हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे जनवरी से लेकर जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी देखेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। इस वीडियो का फ्री PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, In which state has the first transgender birth certificate been issued? Right answer will be option A, राजस्थान। नूर शेखावत, इन्हें इशू किया गया है बर्थ सर्टिफिकेट विद जेंडर रिकॉर्डेड एज ट्रांसजेंडर इन राजस्थान। नूर शेखावत ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर पर्सन है राजस्थान से इस सर्टिफिकेट को प्राप्त करने वाले। फर्स्ट इन न्यूज़ देख लेंगे। राजस्थान फर्स्ट स्टेट बना है जिसने पास किया है मिनिमम इनकम गारंटी बिल। राजस्थान फर्स्ट स्टेट है इंडिया का टू पास राइट टू हेल्थ बिल, और हरियाणा फर्स्ट स्टेट बना है इंडिया का टू कंप्लीट 100% रेल इलेक्ट्रिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज अप्लाइड टू ज्वाइन द ब्रिक्स ग्रुपिंग? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, अल्जीरिया। अल्जीरिया wants to join BRICS group to open up new economic opportunities. अल्जीरिया ने रिक्वेस्ट की है टू बिकम अ शेयर होल्डर मेंबर ऑफ द ब्रिक्स बैंक विद एन अमाउंट ऑफ $1.5 बिलियन फॉर दिस। बात करें अल्जीरिया की तो ये लोकेटेड है नॉर्थ अफ्रीका में। इसकी कैपिटल है अल्जियर्स। प्रेसिडेंट हैं अब्दुल मजीद तेब्बोन। प्राइम मिनिस्टर हैं ऐमान बन बदर रहमान। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द 15th ब्रिक्स समिट विल बी हेल्ड इन विच कंट्री इन अगस्त 2023? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स समिट 2023 के बारे में देख लेंगे। ये इसका एडिशन रहेगा 15th। इट विल बी हेल्ड इन डरबन, साउथ अफ्रीका इन अगस्त 2023। बात करें 5th एनुअल ब्रिक्स समिट की तो ये हेल्ड की गई थी डरबन, साउथ अफ्रीका में 2013 में। ब्रिक्स कंट्रीज होती हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ब्रिक फाउंड किया गया था 2006 में। बाद में 2010 में साउथ अफ्रीका के इसे ज्वाइन करने पर इसका नाम हो गया ब्रिक्स। इसकी सब्सिडियरी है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर है शंघाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ओरिजिन मोक्षा रॉय हैज़ बीन अवॉर्डेड द कंट्री पॉइंट्स ऑफ लाइट इन विच कंट्री? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, ब्रिटेन। 7-year-old मोक्षा रॉय ऑफ इंडियन ओरिजिन has been awarded the British Prime Minister's Points of Light Award. मोक्षा रॉय ये वर्क कर रही हैं यूनाइटेड नेशंस के इनिशिएटिव अगेंस्ट माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन सिंस द एज ऑफ जस्ट 3। 2023 के इम्पोर्टेंट अवार्ड्स की रिवीजन कर लेंगे। जर्मन पीस प्राइज 2023 के विजेता रहे सलमान रुश्दी। गांधी पीस प्राइज फॉर 2021 गीता प्रेस गोरखपुर। 45th यूरोपियन एसे प्राइज अरुंधति रॉय को दिया गया है फॉर आज़ादी। एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज 2023 रामचंद्र गुहा जी को दिया गया है रेबेल्स अगेंस्ट द राज के लिए। गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 शक्तिकांत दास। 57th ज्ञानपीठ अवार्ड दामोदर माउजो जी को दिया गया है, ये कॉन्कड़ी राइटर हैं। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 जॉर्जी गोस्पोंडिनोव को दिया गया फॉर टाइम शेल्टर। रेमोन मैग्सेसे अवार्ड 1959 दलाई लामा। असम वैभव 2023 तपन कुमार साइका। एबल प्राइज 2023 लुइस कैफ्रली को दिया गया है, ये USA से बिलोंग करते हैं। सरस्वती सम्मान 2022 शिवा शंकरी जी को। व्यास सम्मान 2022 ज्ञान चतुर्वेदी जी। प्रिस्कर प्राइज 2023 डेविड चिपरफील्ड, ये ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। मार्कोनी प्राइज 2023 हरिपाल कृष्णा जी को दिया गया है। एनी अवार्ड दिया गया है प्रोफेसर थलप्पी प्रदीप जी को। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। पेन पिंटर अवार्ड 2023 मिकेल रोसन। IMA अवार्ड डॉक्टर के वेणुगोपाल जी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नामग्या खम्पा हैज़ बिकम द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, सोमालिया। नामग्या सी खम्पा इन्हें अपॉइंट किया गया है एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू सोमालिया, और इन्हें रिकॉग्नाइज किया गया एज द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू केन्या। एम्बेसडर एंड हाई कमिश्नर्स की रिवीजन कर लेंगे। USA के एम्बेसडर नियुक्त किए गए तरनजीत सिंह संधू।
जापान के एम्बेसडर नियुक्त हुए CB जॉर्ज। बांग्लादेश के हाई कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं प्रणय वर्मा जी। ग्रीस के एम्बेसडर नियुक्त किए गए रुद्र टंडन जी। ईरान के रुद्र गौरव श्रेष्ठ। सामोआ के एम्बेसडर नियुक्त किए गए नीता भूषण जी। रिपब्लिक ऑफ चाड डॉक्टर हिफ्सुर रहमान। नामीबिया के एम्बेसडर नियुक्त किए गए M सुब्रायुटू। अजरबैजान के एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं M श्रीधरन जी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द ग्रामीण आवास न्याय योजना? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। इस योजना का मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड हाउसेस टू द होमलेस रूरल पीपल इन द स्टेट। स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स की रिवीजन कर लेंगे। मो घरा स्कीम ये रिलेटेड है ओडिशा से। छाता स्कीम ओडिशा की स्कीम है। वन पंचायत वन प्लेग्राउंड केरल। वन फैमिली वन आईडी यूपी। प्रोजेक्ट संजीवनी हिमाचल प्रदेश। CM लर्न एंड अर्न स्कीम मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश। रेशम कीट बीमा स्कीम उत्तराखंड की स्कीम है। हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट बिहार। 100 डेज टू बीट प्लास्टिक पोल्यूशन दिल्ली की स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू क्रॉस द नॉर्थ चैनल? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी अंशुमन झिंगारन। नवी मुंबई के 18 ईयर ओल्ड ओपन वाटर स्विमर अंशुमन झिंगारन ये बने हैं यंगेस्ट पर्सन जिन्होंने क्रॉस किया है नॉर्थ चैनल को। अंशुमन ने अकम्प्लिश किया है दिस इनक्रेडिबल फीट इन जस्ट 125 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुनीता अग्रवाल हैज़ बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट्स हाई कोर्ट? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी गुजरात। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने अपॉइंट किए हैं न्यू चीफ जस्टिसेस ऑफ 4 हाई कोर्ट्स। जस्टिस सुनीता अग्रवाल ये नियुक्त की गई हैं न्यू चीफ जस्टिस ऑफ द गुजरात हाई कोर्ट। जस्टिस आलोक अराधे ये न्यू चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट बने हैं। जस्टिस सुभाषेश तालापत्रा ये चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट बने हैं। जबकि जस्टिस आशीष जितेंद्र देसाई ये न्यू चीफ जस्टिस ऑफ द केरल हाई कोर्ट नियुक्त किए गए हैं। बात करें हाई कोर्ट के जजेस की तो चीफ जस्टिस और जस्टिसेस ऑफ द हाई कोर्ट्स ये अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और ऐसा मेंशन है अंडर आर्टिकल 217 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अ हाई कोर्ट जज रिटायर्स एट द एज ऑफ 62। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द ICC वर्ल्ड कप 2023? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी शाहरुख खान। शाहरुख खान ने लॉन्च किया है ICC वर्ल्ड कप 2023 कैंपेन इट्स वन डे इन हिज वॉइस ओवर। द वीडियो इज क्रिएटेड बाय मेटा। द वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन इंडिया फ्रॉम October 5 to November 19, 2023. Final will be played at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. ब्रांड एम्बेसडर्स की रिवीजन कर लेंगे। MS धोनी को नियुक्त किया गया वायाकॉम 18 का ब्रांड एम्बेसडर। सूर्य कुमार यादव जियो सिनेमा का एम्बेसडर नियुक्त किए गए। लियोनेल मेसी बायजूस ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ब्रांड एम्बेसडर फॉर प्यूमा इंडिया हरमनप्रीत कौर। नेशनल एम्बेसडर ऑफ द यूनिसेफ इंडिया आयुष्मान खुराना जी बने हैं। ब्रांड एम्बेसडर्स फॉर पेप्सिको इंडिया रणवीर सिंह। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड प्रसून जोशी। मणिका बत्रा एंड पलक कोहली एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई हैं। सौरभ गांगुली बंधन बैंक। युवराज सिंह T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड। ब्रांड एम्बेसडर फॉर Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड। वीमेन क्रिकेटर्स यास्तिका भाटिया एंड रेणुका सिंह ठाकुर नियुक्त की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी XAI हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी एलन मस्क। एलन मस्क जो कि CEO हैं टेस्ला और स्पेस एक्स के ये ओनर हैं ट्विटर के। इन्होंने लॉन्च किया है न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी XAI को। XAI हैज़ बीन लॉन्च टू compete with companies like OpenAI, Google and Anthropic. Next question. Who has become the first transgender woman to win Miss Netherlands? Right answer will be option D, Ricky Valerie Cole. Ricky Valerie Cole is the first transgender woman to win Miss Universe Netherlands. She replaced Ona Moody and will represent the Netherlands at Miss Universe 2023. Next,
What is the India's rank in Energy Transition Index? Right answer will be option B 67. एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 की बात करें तो ये रिलीज़ किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इंडिया की रैंक रही है 2023 में 67। टॉप 5 कंट्रीज़ रही हैं। फर्स्ट प्लेस पर स्वीडन रहा, सेकंड पर डेनमार्क, थर्ड पर नॉर्वे, फोर्थ पर फिनलैंड और फिफ्थ प्लेस पर रहा है स्विट्ज़रलैंड। इम्पोर्टेंट इंडेक्सेस देख लेंगे 2023 के। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में इंडिया की रैंक रही है 126। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में इंडिया ने रैंक किया है 161। टॉप किया गया है नॉर्वे के द्वारा। वर्ल्ड बैंक्स लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक रही है 38। वर्ल्ड वेल्दीएस्ट सिटीज़ 2023 की लिस्ट में न्यूयॉर्क ने टॉप किया है। मुंबई की रैंक रही 21, दिल्ली की 36, कोलकाता की 63 और हैदराबाद की 65। वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज़ की रैंकिंग में इंडिया की रैंक रही है 77। टॉप किया गया है वेनेजुएला के द्वारा। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ एनुअल एआई इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में इंडिया की रैंक रही 5th। टॉप किया गया है यूएसए के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द वीमेन्स सिंगल टाइटल एट विंबलडन 2023? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए मार्केटा वोंड्रोसोवा। मार्केटा वोंड्रोसोवा ये चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं। इन्होंने डिफीट किया ऑन्स जैपुअर को इन द फाइनल ऑफ विंबलडन 2023। मार्केटा वोंड्रोसोवा ये एक टेनिस प्लेयर हैं जो कि आती हैं चेक रिपब्लिक से। बात करें मेंस सिंगल टाइटल की तो ये जीता गया है कार्लोस अल्कराज के द्वारा। ये स्पेन से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ वॉन द डुलिप ट्रॉफी 2023 टाइटल? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए साउथ रीजन। चैंपियन रहा है 2023 में साउथ जोन जो कि इसका 14th टाइटल रहा। रनर अप टीम रही है वेस्ट जोन। मोस्ट रन्स लिए गए हैं प्रभ सिमरन सिंह के द्वारा, ये नॉर्थ जोन से हैं। मोस्ट विकेट्स लिए गए सौरभ कुमार के द्वारा, ये सेंट्रल जोन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ बीन अवॉर्डेड द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर बाय विच कंट्री? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए फ्रांस। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को अवॉर्डेड किया गया है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, फ्रांस का हाईएस्ट अवार्ड से, बाय फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी इसरो। ये लॉन्च्ड किया गया सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। ये LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च्ड किया गया है जो कि इंडिया का हैवीएस्ट रॉकेट रहा। इसकी जर्नी की बात करें तो इट विल रीच द मून इन 40 days। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मैन जून 2023? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी वानिंडू हसरंगा। श्रीलंका स्पिनर है वानिंडू हसरंगा और ऑस्ट्रेलियन वीमेंस टीम ऑलराउंडर एशले कार्डनर, इन्हें नामित किया गया प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जून 2023। Ashley Gardner has become the first player to win the Player of the Month award 3 times. When is World Population Day celebrated? Right answer will be option B 11th July. World Population Day 2023 की थीम रही Harking the Power of Gender Equality. Important facts देख लेंगे about census. The subject of census of India has been included in the Union list. The study of population is called demography. Under Article 246 of the Constitution, the task of census has been entrusted to the central government. The first census was conducted regularly by Lord Ripon in 1881. The first census commissioner of India was Henry Plowden. The first caste-based census was conducted in 1931. The first census of independent India was conducted in 1951. The 15th census of India was conducted in 2011. C. Chandramouli was the commissioner of the 2011 census. India is home to 17.5% of the world's population. Total population as per census of India 2011 121.5 करोड़। मोस्ट पॉपुलस स्टेट है इंडिया का उत्तर प्रदेश। लीस्ट पॉल्यूटेड स्टेट है सिक्किम। स्टेट विद मिनिमम लिटरेसी बिहार। स्टेट विद हाईएस्ट लिटरेसी केरल। सेक्स रेशियो इन इंडिया 1000 मेल्स पर 143 फीमेल्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट चैटबॉट बीन लॉन्च्ड फॉर पीपल स्ट्रगलिंग विद मेंटल डिस्ट्रेस? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट टेली मानस चैटबॉट। पीपल जो कि स्ट्रगलिंग कर रहे हैं मेंटल डिस्ट्रेस से कैन बी इंटरेक्टेड थ्रू चैटबॉट। बात करें जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी की, तो 31 अगस्त 2019 में जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख बने थे 2 यूनियन टेरिटरीज। बात करें जम्मू कश्मीर की कैपिटल की, तो यह है श्रीनगर, मई से लेकर अक्टूबर तक की, और जम्मू नवंबर से लेकर अप्रैल तक की कैपिटल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा जी। हाल ही में अमित शाह जी ने फाउंडेशन स्टोन लेड किया है सेक्रीफाइस पिलर का श्रीनगर में। लेवेंडर फेस्टिवल ये सेलिब्रेट किया गया जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2023 बी हेल्ड? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, बैंकॉक। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन, द थर्ड वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2023 ये हेल्ड की जाएगी थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में नवंबर में। It is being organized by the World Hindu Foundation and its trustee is Swami Vigyananand. फर्स्ट वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस ये हेल्ड की गई थी दिल्ली में 2014 में, जबकि सेकंड वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस ये हेल्ड की गई थी चिकागो यूएसए में 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक कलर्स ऑफ डिवोशन इज रिटन बाय? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, अनीता भरत शाह। अनीता भरत शाह ने बुक लिखी है कलर्स ऑफ डिवोशन। टॉप बुक्स के नाम देख लेंगे 2023 की। अ मैटर ऑफ हार्ट एजुकेशन इन इंडिया ये लिखी गई है अनुराग बेहर जी के द्वारा। वॉर एंड वीमेन एम ए हसन। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म रचना बिष्ट रावत जी के द्वारा लिखी गई बुक है। एज गुड एज माई वर्ड के एम चंद्रशेखर। मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टैलिटी डॉक्टर करण सिंह जी के द्वारा लिखी गई बुक है। विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी। वेंडरर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स डॉक्टर पैगी मोहन। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स मेघनाथ देसाई जी के द्वारा लिखी गई बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमा पोखरी प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, ओडिशा। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने लॉन्च किया है अमा पोखरी प्रोजेक्ट को, जिसकी एम है टू रिवाइव ऑल वाटर बॉडीज इन अर्बन एरियाज ऑफ द स्टेट। रीसेंट के ओडिशा के करंट अफेयर्स की रिवीजन कर लेंगे। ओडिशा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया मो जंगल जामी योजना को। QCI एंड ओडिशा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ओडिशा क्वालिटी रिजोल्यूशन इन भुवनेश्वर। ओडिशा ने सेलिब्रेट किया है अपना एग्रीकल्चर फेस्टिवल राजा। ओडिशा ने अनाउंस्ड किया है न्यू हाउसिंग स्कीम मो घर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, where are the highest number of childhood diabetes and deaths recorded? Right answer will be option B, India. रीसेंट स्टडी जो कि पब्लिश की गई है इन द जर्नल जामा नेटवर्क, इसने शो किया है कि इंडिया ने रिकॉर्ड किए हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ चाइल्डहुड डायबिटीज केसेस एंड डेथ्स इन 2019। डायबिटीज जो कि अकर होती है ड्यू टू नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ इंसुलिन इन द पैनक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has won the SAF Championship 2023 title? Right answer will be option A, India. इंडिया ने वॉन किया है साफ 2023 चैंपियनशिप को। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेंगे अबाउट साफ चैंपियनशिप। ये इसका वर्जन रहा 14th। इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ 21 जून से लेकर 4 जुलाई तक। लोकेशन रही बेंगलुरु, इंडिया। टोटल 8 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें शामिल थे इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, कुवैत, लेबनान, मालदीव्स, नेपाल एंड पाकिस्तान। गोलकीपर रहे अनीसुर रहमान, ये बांग्लादेश टीम से हैं। फेयर प्ले अवार्ड 2023 दिया गया नेपाल को। 2021 के विनर रही इंडिया। फर्स्ट साफ चैंपियनशिप हेल्ड की गई थी 1993 में। इंडिया अब तक 9 टाइम विनर रह चुका है। 1993, 1997, 1999, 2005, 2009, 11, 2015, 2021 और 2023 में। बात करें साफ की, तो इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ये फॉर्म हुआ था 1997 में। इसका हेडक्वार्टर है ढाका, बांग्लादेश में, और चेयरमैन है काजी सलाहुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ NGT? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, शिव कुमार सिंह। इन्होंने रिप्लेस किया है आदर्श कुमार गोयल जी को।
बात करें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की, तो ये फाउंड हुआ था 18 अक्टूबर 2010 में। इसका ऑब्जेक्टिव है क्विकली डील करना विद एनवायरमेंटल इश्यूज और सेटलमेंट करना एनवायरमेंटल इश्यूज का विद इन 6 मंथ्स। इसके रीजनल ऑफिसेज हैं भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में। इसके चेयरमैन को अपॉइंट किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनका टेन्योर होता है 3 इयर्स और अप टू द एज ऑफ 65 इयर्स, और ये एलिजिबल नहीं होते हैं रे अपॉइंटमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम्ड द AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, ललियानज्वाला चांगटे। ललियानज्वाला चांगटे ये सेकंड प्लेयर हैं मिज़ोरम से जिन्होंने वॉन किया 2022 टू 2023 AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड। इससे पहले जे लाल पैखलुआ 2016 में ये खिताब अपने नाम कर चुके हैं। मनीषा कल्याण ने वॉन किया है AIFF वीमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2023। आकाश मिश्रा, इन्हें एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है मेल कैटेगरी में, जबकि शिलजी शाजी को एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है फीमेल कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबू 3 हैज़ पास्ड अवे, हु वाज ही? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, पेंटर। रिनाउंड पेंटर है नंबू 3 जी, इनका देहांत हो गया है एट द एज ऑफ 97। ये प्रेसिडेंट रहे केरल ललित कला अकेडमी के। ही वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड द केरल स्टेट फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट आर्ट डायरेक्टर। इम्पोर्टेंट ऑबिचुरीज 2023 देख लेंगे। बी दविंदर सिंह, ये फॉर्मर डिप्यूटी स्पीकर थे पंजाब के, इनका देहांत हो गया। प्रकाश सिंह बादल, ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब थे, देहांत हो गया है इनका। तारक फतेह, ये पाकिस्तानी कनेडियन जर्नलिस्ट थे, इनका देहांत हो गया है। केशव महिंद्रा, ये अमेरिटस चेयरमैन ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा थे, ये पास्ट अवे हुए हैं। जालाबाला वेद्या पास्ट अवे हुए हैं, ये फेमस थिएटर एक्ट्रेस थी। जगन्नाथ महातो का भी देहांत हो गया है, ये एजुकेशन मिनिस्टर थे झारखंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन, GMEX 23 मैरीटाइम एक्सरसाइज इज बीइंग हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, जापान। GMEX 2023 मैरीटाइम एक्सरसाइज है जो कि ये इवेंट लॉन्च किया गया 5 से लेकर 10 जुलाई 2023 तक। वेन्यू रहा इसका विशाखापट्टनम में और ये इसका वर्जन था 7th। इसमें पार्टिसिपेट किया गया इंडिया की ओर से INS दिल्ली, INS कामोत्रा, एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट एंड मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट P8I के द्वारा। अदर एक्सरसाइज जो कि हेल्ड की जाती है इंडिया और जापान के बीच में ये हैं जिन्यू फ्रेंडशिप, धर्म गार्डियन और वीर गार्डियन। बात करें जापान की तो इसकी कैपिटल है टोक्यो, प्राइम मिनिस्टर हैं फूमियो किशिदा, करेंसी है जापानीज येन। G7 और क्वाड ये हेल्ड किए जाएंगे हिरोशिमा, जापान में 2023 में। 6 अगस्त 1945 में US ने ड्रॉप किया था एटॉमिक बॉम्ब जिसका नाम था लिटिल बॉय। कहाँ पर? तो जापान के हिरोशिमा में। जबकि 9 अगस्त में फैट मैन एटॉमिक बॉम्ब को ड्रॉप किया गया था नागासाकी सिटी में, जापान की। इम्पोर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस देख लेंगे। इंडिया और उज़्बेकिस्तान की मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है डस्ट लिक एक्सरसाइज। इंडिया अमेरिका की मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है टाइगर ट्रम्प, जबकि इंडिया और यूनाइटेड किंगडम की मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है अजय वॉरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू रिलीफ स्कीम फॉर रेप विक्टिम्स अंडर विच स्कीम? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, मिशन वात्सल्य स्कीम। मिशन वात्सल्य ये स्टार्ट की गई थी 2021 में, लॉन्च की गई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। इम्प्लीमेंटेशन हुआ इसका 1 अप्रैल 2022 में। देयर इज़ अम्ब्रेला स्कीम फॉर विमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज इन द कंट्री। द चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज स्कीम वॉज रिनेम्ड एज मिशन वात्सल्य in 2021. Next question, who has received 2 awards at the Socham Business Excellence Awards 2023? Right answer will be option D, NMDC. NMDC ने रिसीव किए हैं मिनरल डेवलपमेंट अवार्ड एंड एम्प्लॉयर ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड एट द असोचम बिजनेस एक्सेलेंस अवार्ड्स 2023। बात करें NMDC,
यानी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की, तो ये फाउंड हुआ था 1958 में। इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सुमित देव जी। हेडक्वार्टर है इसका हैदराबाद में। इट इज़ अ नवरत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। NMDC ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आयरन ओर का इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO ऑफ SBI? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए कामेश्वर राव कोदवंती। SBI ने अपॉइंट किया है कामेश्वर राव कोदवंती जी को एज CFO। इन्होंने रिप्लेस किया चरणजीत सुरेंद्र सिंह आत्र जी को। बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI की, तो ये फाउंड हुआ था 1 जुलाई 1955 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा जी। इट इज़ अ पब्लिक सेक्टर बैंक जिसका फाउंडेशन डे मनाया जाता है 1 जुलाई को। रीसेंट के अपॉइंटमेंट्स की रिवीजन कर लेंगे फ्रेंड्स। आधव अर्जुन जी को अपॉइंट किया गया एज प्रेसिडेंट ऑफ बास्केट फेडरेशन ऑफ इंडिया। अजित अगरकर जी को चेयरमैन ऑफ टीम इंडिया सिलेक्शन कमेटी नियुक्त किया गया। PM प्रसाद जी को चेयरमैन एंड MD ऑफ कोल इंडिया, जबकि तुषार मेहता नियुक्त हुए हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, अंडर whose chairmanship the virtual summit of SCO has been organized? Right answer will be option A, नरेंद्र मोदी। वर्चुअल समिट ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन समिट SCO ये ऑर्गेनाइज की गई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ PM मोदी ऑन जुलाई 4। पार्टिसिपेट किया गया इसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जी के द्वारा। PM मोदी हैज़ ऑल्सो अनाउंस्ड दैट ईरान विल ज्वाइन SCO। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has launched the portal to allow political parties to file their financial statements? Right answer will be option C, Election Commission. Election Commission of India ने लॉन्च किया पोर्टल टू अलाउ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज टू फाइल देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसका ऑब्जेक्टिव है टू रिमूव द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज इन फाइलिंग एक्चुअल रिपोर्ट्स। नेक्स्ट, Threads app has been launched by, right answer will be option C, Meta. Meta फेसबुक ने डेवलप किया है न्यू ऐप जिसका नाम है Threads टू compete with Twitter. Thread एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। It has 500 characters and 5 minutes of video support. This is an app based on Instagram. बात करें मेटा की, तो ये फाउंड हुआ था 4 जनवरी 2004 में। इसके फाउंडर रहे मार्क जुकरबर्ग। हेडक्वार्टर है इसका कैलिफोर्निया USA में। चेयरमैन एंड CEO है मार्क जुकरबर्ग। इम्पोर्टेंट CEO की रिवीजन कर लेंगे। गूगल एंड अल्फ़ाबेट के CEO हैं सुंदर पिचई जी। यूट्यूब के CEO नील मोहन जी। फेसबुक के CEO हैं मार्क जुकरबर्ग। अमेज़ॉन CEO एंडी जैसे। माइक्रोसॉफ्ट CEO सत्या नडेला। ट्विटर CEO लिंडा याकारिनो। अडोब CEO शांतनु नारायण। IBM CEO हैं अरविंद कृष्णा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द ग्रेट इमिग्रेंट्स लिस्ट? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, अजय बांगा। अजय बांगा को नामित किया गया by a reputed philanthropic organization in its annual Great Immigrants List. ये ऑनर उन इंडिविजुअल्स को रिकॉग्नाइज करता है जिनका कि सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होता है अमेरिका और इसकी डेमोक्रेसी में। वर्ल्ड बैंक के हेड हैं अजय बांगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब लेन इन लुटियंस जोन ऑफ न्यू दिल्ली विल बी नेम्ड आफ्टर whom? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल ने अप्रूव किया है प्रपोजल टू रीनेम औरंगजेब लेन एज APJ अब्दुल कलाम लेन इन लुटियंस जोन। 2023 में चेंज किए गए नाम देख लेंगे। अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या नगर रखा गया है। मुगल गार्डन्स का नाम बदलकर अमृत गार्डन। मुंदेरा बाजार जो कि गोरखपुर में है, इसका नाम बदलकर चौरी चौरा रखा गया है। तेलिया अफगान डियोरिया का नाम बदलकर तेलिया शुक्ला रखा गया है। इस्लाम नगर जो कि भोपाल में है, इसका नाम जगदीशपुर किया गया। मंकी पॉक्स वायरस का नाम एमपॉक्स। तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम भारत राष्ट्र समिति, जबकि नूर सुल्तान जो कि कैपिटल है कजाकिस्तान की, इसका नाम बदलकर अस्ताना रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Who has won the Austrian Grand Prix 2023 title? Right answer will be option C, Max Verstappen. मैक्स वर्स्टेपन का ये 5th कंसेक्यूटिव विन है। इससे पहले जो इनके द्वारा 4 ग्रैंड प्रिक्स जीते गए हैं वह है कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स और बहरीन ग्रैंड प्रिक्स। सऊदी अरेबिया ग्रैंड प्रिक्स और अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जीते गए हैं सर्जियो पेरेस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, 126th। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 ये रिलीज़ किया गया द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। इसके 3 पैरामीटर्स होते हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ऑनगोइंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिलिटराइजेशन। इंडिया की रैंक रही है इसमें 126 आउट ऑफ 163 कंट्रीज़। टॉप 5 कंट्रीज़ रहीं आयरलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, the Parliamentary Standing Committee has sought views of all stakeholders on which issue? Right answer will be option C, Uniform Civil Code. Parliamentary Standing Committee on Personal Public Grievances, Law and Justice ने held की meeting under the chairmanship of Sushil Modi on Uniform Civil Code UCC. संभावना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करेंगी बिल ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूसीसी ड्यूरिंग द अपकमिंग मॉनसून सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ डिमांडेड परमानेंट मेंबरशिप ऑफ इंडिया इन यूएनएससी? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, ब्रिटेन। ब्रिटेन ने मांग की है टू इंक्रीज द नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बाय गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान एंड अफ्रीका। बात करें यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो इसमें टोटल मेंबर्स हैं 15 इंक्लूडिंग 5 परमानेंट एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। एनी ऑफ दीज कैन वीटो द प्रपोजल। हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स हु हैज़ रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, हर्ष चौहान। हर्ष चौहान ने स्टेप डाउन किया है एज चेयरमैन ऑफ एनसीएसटी। ये एनसीएसटी के चेयरमैन बने थे 2021 में। बात करें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एनसीएसटी की, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2004 में फरवरी में अंडर द आर्टिकल 338A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कि वर्क करती है टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द राइट्स, इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इस पैनल के चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन इलेक्ट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द वीमेंस कबड्डी लीग 2023 टाइटल? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, उमा कोलकाता। उमा कोलकाता ने वॉन किया है फर्स्ट वीमेंस कबड्डी लीग 2023 टाइटल। फाइनल मैच प्ले किया गया पंजाब पैंथर्स और उमा कोलकाता के बीच। ऑल द मैचेस वर हेल्ड एट द शबाब अल अहली स्पोर्ट्स क्लब इन दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has become the first footballer in history to play 200 international matches? Right answer will be option B, Cristiano Ronaldo. रोनाल्डो ये फर्स्ट फुटबॉलर बने हैं हिस्ट्री में जिन्होंने प्ले किए 200 इंटरनेशनल मैचेस। आफ्टर दिस क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैज़ बीन अवॉर्डेड गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, सेलेस्टे साउलो। सेलेस्टे साउलो ये अर्जेंटीना से बिलोंग करती हैं। इन्होंने हिस्ट्री में ऐड की है एज बिकमिंग द फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल ऑफ WMO। डॉक्टर अब्दुल्ला अल मेंडोज ये UAE से बिलोंग करते हैं। ये न्यू प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं WMO के। इनकी टर्म होगी 4 ईयर्स के लिए फ्रॉम 2023 टू 2027। इन्होंने सक्सीड किया प्रोफेसर गरहाल्ड एड्रियान को। ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं। बात करें WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 23 मार्च 1950 में। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। हेड हैं डॉक्टर अब्दुल्ला अल मेंडोज जो कि UAE से बिलोंग करते हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है। 2023 की इसकी थीम रही द फ्यूचर ऑफ वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन कन्विक्शन हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। ये फोकस करता है
on the offenses like rape, murder, cow slaughter, religious conversion and offenses under POCSO Act. इसका उद्देश्य है टू एक्सपेडाइट द कन्विक्शन प्रोसेस एंड एंश्योर स्पीडी पनिशमेंट फॉर द ऑफेंडर्स। बात करें पॉक्सो की यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट की, तो ये एक्ट डील करता है चाइल्ड अब्यूज़ से। द एक्ट वाज इनेक्टेड इन 2012। दिस एक्ट इज़ मेंशन इन आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश की बात हुई है तो इसके बारे में देख लेंगे। इसकी कैपिटल है लखनऊ जो कि गोमती रिवर के किनारे पर स्थित है। चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। क्लासिकल डांस है कथक। लेजिस्लेचर है इसकी बाईकैमरल। काउंसिल सीट्स हैं 100 सीट्स। असेंबली सीट्स 403। राज्यसभा सीट्स हैं 31 और लोकसभा सीट्स हैं 80। उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स देख लेंगे। ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम पहल ये शुरू किया गया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम को। उत्तर प्रदेश की जेल को रिनेम किया गया एज करेक्शनल होम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बिकम अ ग्लोबल लीडर इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट टोबैको कंजप्शन? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, इंडिया। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया न्यू रूल्स फॉर एंटी टोबैको वार्निंग्स ऑन OTT प्लेटफॉर्म्स। This notification mandates over-the-top platforms to carry anti-tobacco warnings. Next question, what is the rank of India in Global Gender Gap Index 2023? Right answer will be option D, 127th. Global Gender Gap Index 2023 इंडिया की रैंक रही इसमें 127th। फर्स्ट प्लेस रहा आइलैंड का। इश्यूअर रहा इसका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। Next question, which country won the title of FIFA Under-20 World Cup 2023? Right answer will be option A, Uruguay. FIFA Under-20 World Cup 2023 चैंपियन टीम रही उरुग्वाय। बीट किया इसने इटली को। वेन्यू रहा अर्जेंटीना में और एडिशन था इसका 23rd। Next question, which scheme has been launched for the protection of Ramsar sites? Right answer will be option A, अमृत धरोहर योजना। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर अमृत धरोहर योजना को लॉन्च किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रामसर साइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑथर हैज़ वॉन द एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज इन द ईयर 2023? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, रामचंद्र गुहा। एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज इन द ईयर 2023 ये वॉन किया गया रामचंद्र गुहा जी के द्वारा। Rebels against the Raj Western Fighters for India's Freedom by Ramchandra Guha has won the award for historical biography. Next question, who has won the men's single title in the tennis tournament French Open 2023? Right answer will be option D, Novak Djokovic. नोवेक जोकोविक जो कि सर्बिया से बिलोंग करते हैं, इन्होंने वॉन किया है मेंस सिंगल टाइटल इन द टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2023। वीमेंस सिंगल का टाइटल वॉन किया गया ईगा स्वियाटेक के द्वारा। ये पोलैंड से बिलोंग करती हैं। वेन्यू रहा पेरिस फ्रांस में और ये एडिशन था 127th। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल लॉरिएट जॉन बेनिस्टर गुड इनफ पास्ड अवे, व्हाट वाज ही फेमस फॉर? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, इन्वेंटर ऑफ लिथियम आयन बैटरी। ये पास्ड अवे हुए हैं एट द एज ऑफ 101। ये को इन्वेंटर रहे लिथियम आयन बैटरीज और को विनर रहे 2019 के नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री में। इन्होंने शेयर किया 2019 का नोबेल प्राइज़ विद स्टैन विटिंघम। ही वॉज ऑल्सो इंस्ट्रूमेंटल इन द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री टू होस्ट द बिगेस्ट एयर डिप्लॉयमेंट एक्सरसाइज इन नाटोज हिस्ट्री? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, जर्मनी। बिगेस्ट एयर डिप्लॉयमेंट एक्सरसाइज इन नाटोज हिस्ट्री विल बी होस्टेड इन जर्मनी। बात करें नाटो की तो इसके हेड हैं जेंस स्टोलनबर्ग। फाउंड हुआ था 4 अप्रैल 1949 में। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ नेम्ड द बाइपरजॉय साइक्लोन फॉर्म्ड ओवर द साउथ ईस्ट अरेबियन सी इन जून 2023? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने नामित किया है बाइपरजॉय साइक्लोन को जो कि फॉर्म्ड हुआ था साउथ ईस्ट अरेबियन सी में जून 2023 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, India's first carbon neutral village being developed in which state? Right answer will be option D, महाराष्ट्र। इंडिया का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल विलेज ये बनाया जा रहा है महाराष्ट्र की भिवाड़ी तालुका, जो कि लोकेटेड है ठाणे डिस्ट्रिक्ट में। इसकी एम है कार्बन एमिशंस को मिनिमाइज करना और क्लीनर और ग्रीनर इन्वायरमेंट के लिए प्रोमोट करना सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ अहमदनगर सिटी ऑफ महाराष्ट्र? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, अहिल्यानगर। महाराष्ट्र की अहमदनगर सिटी का नाम बदलकर अहिल्यानगर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which has become the first Baltic country to give legal recognition to same-sex marriage? Right answer will be option B, एस्टोनिया। फर्स्ट सेंट्रल यूरोपियन कंट्री बनी है एस्टोनिया, जिसने लीगलाइज किया है सेम सेक्स मैरिज को। बात करें रिपब्लिक ऑफ एस्टोनिया की, तो इसकी कैपिटल है तालिन, प्राइम मिनिस्टर हैं काजा कल्लास और प्रेसिडेंट हैं अलार कारेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, World's largest Ramayan temple is going to built in which state? Right answer will be option B, बिहार। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रामायण टेम्पल ये बनाया जा रहा है बिहार के ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। इट विल बी completed by the end of 2025। इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है 500 करोड़ रुपीज़। ये इंस्पायर्ड है 3 टेम्पल से। ये 3 टेम्पल से हैं द अंगकोर वॉट कॉम्प्लेक्स इन कंबोडिया, the Ramnath Swami temple in Rameshwaram and the Meenakshi Sundareswarar temple in Madurai. Next, which country has become the second largest steel producer in the world by overtaking Japan? Right answer will be option B, India. वर्ल्ड की टॉप स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री है चाइना और सेकंड प्लेस पर रहा है इंडिया, ओवरटेकिंग जापान। Next question, which team has won IPL 2023? Right answer will be option A, चेन्नई सुपर किंग्स। IPL 2023 चैंपियन रही है चेन्नई सुपर किंग्स, रनर अप टीम रही गुजरात टाइटंस। इसने 5th टाइटल वॉन किए हैं अब तक 2010, 11, 2018, 2021 और 2023 में। इस विक्ट्री के साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स बन गई 5 टाइम IPL चैंपियंस एंड इक्वल्ड द रिकॉर्ड फॉर मोस्ट IPL टाइटल विंस बाय मुंबई इंडियंस। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेंगे अबाउट IPL 2023। ये ऑर्गेनाइज किया गया 31 मार्च 2023 से लेकर 29 मई 2023 तक। इसके एडमिनिस्ट्रेटर रहे बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्रिकेट फॉर्मेट था ये 2020। एडिशन रहा इसका 2023 में 16th। होस्ट किया गया इंडिया में। स्पॉन्सर रहा टाटा। चैंपियन टीम रही चेन्नई सुपर किंग्स, जो कि इसका 5th टाइटल रहा। रनर अप टीम रही गुजरात टाइटंस। पार्टिसिपेंट्स टीम थी 10। मैचेस प्ले किए गए 74। पर्पल कैप ये एसोसिएटेड है मोस्ट विकेट से। ये दिया गया मोहम्मद शामी जी को, जो कि गुजरात टाइटंस टीम से। इन्होंने 28 विकेट्स लिए। ऑरेंज कैप जो कि एसोसिएटेड है मोस्ट रन से, ये दिया गया शुभमान गिल को। ये गुजरात टाइटंस टीम से इन्होंने 890 रन्स लिए। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहे शुभमान गिल, गुजरात टाइटंस से हैं ये। प्लेयर ऑफ द मैच रहे फाइनल में डेवॉन कॉनवे, ये गुजरात टाइटंस टीम से हैं। 47 रन्स लिए इन्होंने 25 बॉल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द न्यू पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। इंडिया के सेंट्रल वेस्टर्न रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के पार्ट के रूप में न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया गया है न्यू दिल्ली में। ये डिज़ाइन की गई HCP डिज़ाइंस के द्वारा और इसे कंस्ट्रक्ट किया गया टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा। इसकी शेप है ट्राइंगुलर। चीफ आर्किटेक्ट रहे बिमल पटेल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल न्यू लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने हैं। इन्होंने रिप्लेस किया है किरण रिजिजू को। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ UPSC? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, मनोज सोनी। एजुकेशनिस्ट मनोज सोनी, इन्होंने ओथ ली है एज चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेंगे अबाउट UPSC। यह एस्टेब्लिश किया गया 1 अक्टूबर 1926 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके चेयरमैन को नियुक्त किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें 9 से लेकर 11 मेंबर्स होते हैं, जिसमें इंक्लूड होते हैं चेयरमैन।
इसमें हर मेंबर का टेन्योर लिमिटेड होता है 6 ईयर्स और टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स। Constitution of India has laid out provisions regarding the UPSC in Article 315 to 323 of Part 14. The UPSC functions with full autonomy and freedom. Next question. Who conferred Fiji's highest honor, the Companion of the Order of Fiji, to Prime Minister Narendra Modi? Right answer will be option B, Prime Minister of Fiji. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कन्फर्ड किया गया विद फिजीज हाईएस्ट ऑनर द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ फिजी सित्वनी रेबुका। साथ ही फ्रेंड्स याद रखिएगा कि पपुआ न्यू गिनिया ऑल्सो प्रेजेंटेड इट्स हाईएस्ट अवार्ड टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज़ द न्यू CEO ऑफ ट्विटर? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, लिंडा याकारिनो. Ex-NBC Universal Advertising executive Linda Yaccarino will take over as CEO of Twitter. इन्होंने रिप्लेस किया एलन मस्क को, जो कि रन कर रहे हैं टेस्ला एंड स्पेस एक्स। बात करें ट्विटर की तो इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है एक्स कॉर्प। ये फाउंड किया गया जैक डोर से इवान विलियम्स बेजस्टोन और नोहा ग्लास के द्वारा। ये फाउंड किया गया 21 मार्च 2006 में सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में, और इसका हेडक्वार्टर भी सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू मेक डिजिटल हेल्थ कार्ड्स फॉर चिल्ड्रन? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश इंडिया का फर्स्ट स्टेट बना है टू मेक डिजिटल हेल्थ कार्ड्स फॉर चिल्ड्रन. नेक्स्ट क्वेश्चन. समरेश मजुमदार passed away recently at the age of 79. Who was he? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, ऑथर. रिनाउंड बंगाली ऑथर हैं समरेश मजुमदार जी. इनका देहांत हो गया है एट द एज ऑफ 79. ये मुख्य रूप से जाने जाते थे अपनी पॉलिटिकल ट्रायोलॉजी के लिए, जो कि है उत्तराधिकार, कलबेला और कालपुरुष. ही हैज़ कन्फर्ड द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर कलबेला विच वॉज सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ नक्सलाइट मूवमेंट. इन्हें अवॉर्डेड किया गया बंगा विभूषण से by the West Bengal government in 2018. Next question. Who has conferred with France's highest civilian award? Right answer will be option D, N. चंद्रशेखरन. टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन जी. इन्हें दिया गया है फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड चेवेलियन दे ला लीजन d'honneur फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्ट्रेंथन द ट्रेड रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस. बात करें फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की तो इसका नाम है नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर. यह एस्टेब्लिश किया गया था नेपोलियन बोनापार्टे जी के द्वारा 1802 में. यह अवॉर्डेड किया जाता है फ्रेंच सिटीजन्स और फॉरेनर्स को फॉर देयर आउटस्टैंडिंग सर्विस टू फ्रांस इन द फील्ड ऑफ मिलिट्री, सिविल एंड कल्चरल अफेयर्स. इस ऑर्डर के 5 ग्रेड्स होते हैं. फर्स्ट है ग्रैंड क्रॉस, सेकेंड ग्रैंड ऑफिसर, थर्ड है कमांडर और फोर्थ है ऑफिसर और फिफ्थ है नाइट. Next question. Who has become the new Minister of Ministry of Earth Sciences? Right answer will be option A, Kiran Rijiju. Kiran Rijiju बने हैं न्यू मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑपरेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, ऑपरेशन ध्वस्त. ऑपरेशन ध्वस्त ये लॉन्च किया गया है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा to break the terrorist gangster drugs nexus. So, next question. What is placed next to the seat of Speaker of the Lok Sabha at the time of inauguration of the newly constructed Parliament House? Right answer will be option C, Sangol. Sangol is placed next to the seat of the Speaker of the Lok Sabha at the time of inauguration of the newly constructed Parliament House by Prime Minister Narendra Modi in May 2023. Next question. Who has been appointed as the new Chief Minister of Karnataka in May 2023? Right answer will be option B, सिद्धरामैया. स्टेट के 9th चीफ मिनिस्टर रहे थे D. देवराज उर्स had the longest tenure and spent the most days in office. He served for 2,719 days in 2 separate terms. बात करें कर्नाटक की तो ये फॉर्म्ड हुआ था 1 नवंबर 1956 में. इसकी कैपिटल है बेंगलुरु. CM न्यूली अपॉइंट किए गए हैं सिद्धरामैया जी और गवर्नर है
थावरचंद गहलोत जी। कर्नाटक में नेशनल पार्क हैं बंदीपुर टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क, नागरहोल टाइगर रिजर्व, बनरघट्टा मधुमलाई नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क। टाइगर रिजर्व्स हैं बंदीपुर टाइगर रिजर्व, भादरा टाइगर रिजर्व, डंडेली अंशिकाली टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व, पिलीगिरी रंगनाथ टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट CBI डायरेक्टर? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी प्रवीण सूद। प्रवीण सूद जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन कर्नाटक हैं, इन्हें अपॉइंट किया गया एज द नेक्स्ट डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI। बात करें CBI से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये फॉर्म्ड हुआ था 1963 में बाय रिजोल्यूशन ऑफ होम मिनिस्ट्री। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। पेरेंट डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग एंड एजेंसी एग्जीक्यूटिव है प्रवीण सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल टेक ओथ एज सुप्रीम कोर्ट जजेस? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी बोथ ऑफ द अबव। Justice Prashant Kumar Mishra and Senior Advocate K.V. Vishwanathan will be sworn in as Supreme Court judges. With this, the working strength of Supreme Court has reached its sanctioned judge strength of 34. It was working with 32 judges following the retirement of Justice Dinesh Maheshwari and M.R. Shah. Next question, who has been roped in as CCI chairperson? Right answer will be option C, Ranveer Kaur. द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI ये एस्टेब्लिश हुआ था 14 अक्टूबर 2003 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ये कंसिस्ट करता है चेयरपर्सन, 6 मेंबर्स जो कि अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ ASEAN सिचुएटेड? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, जकार्ता। 42nd समिट ऑफ द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ASEAN ये स्टार्ट की गई इंडोनेशिया में। इसकी थीम रही 2023 की एशियन अफेयर्स एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ। बात करें एशियन की, तो इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये फाउंड हुआ था 1967 में। इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया में। इसमें मेंबर्स हैं मलेशिया, ब्रुनई, बर्मा, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस एंड कंबोडिया। तिमोर लेस्टे टू बी द 11th मेंबर ऑफ एशियन। इसकी एम है टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ इन द साउथ ईस्ट एशियन रीजन। यहाँ आप एशियन कंट्रीज़ देख सकते हैं उनके ज्वाइनिंग ईयर्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द पुलित्ज़र प्राइज 2023 इन द फिक्शन कैटेगरी? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, बारबारा किंगसोल्वर एंड हन्नान डियाज। बारबारा किंगसोल्वर जो कि एक अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं और हन्नान डियाज एक अर्जेंटीना राइटर हैं। इन्हें अवॉर्डेड किया गया था पुलित्ज़र प्राइज 2023 से इन द फिक्शन कैटेगरी। बारबारा किंगसोल्वर was awarded for her novel Timon Copperhead and Hannan Diaz won for his novel Trust. The staff of the New York Times newspaper has been honored with the Pulitzer Prize in the International Reporting category in 2023. बात करें पुलित्ज़र प्राइज़ की, तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 1917 में और इसे नामित किया गया इन द ऑनर ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिशर जोसेफ पुलित्ज़र। ये एडमिनिस्ट्रेट किया गया बाय कोलंबिया यूनिवर्सिटी। ये अवॉर्डेड किया जाता है फॉर न्यूज़पेपर, मैगजीन, ऑनलाइन जर्नलिज्म, फोटो जर्नलिज्म एंड लिटरेचर एनुअली अक्रॉस 22 कैटेगरीज। गोविंद बिहारी लाल ये फर्स्ट हैं इंडिया से जिन्होंने विन किया पुलित्ज़र प्राइज़ फॉर जर्नलिज्म इन 1937। ही वॉज द मेंबर ऑफ द गदर पार्टी इन अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been named the first woman to lead India's largest NBFC Power Finance Corporation PFC? Right answer will be option C, Parminder Chopra. The Public Enterprise Selection Board PESB has recommended Parminder Chopra as a new chairman and managing director of the Power Finance Corporation PFC. She will be the first woman to be appointed as the chairman and managing director CMD of the Maharatna Company. Who is the author of the book titled Collective Spirit Concrete Action? Right answer will be option C, शशि शेखर वेम्पटी। मन की बात के 100th एपिसोड में एक बुक जिसका टाइटल है कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन ये लॉन्च्ड की गई। ये बुक लिखी गई है शशि शेखर वेम्पटी जी के द्वारा, जो कि फॉर्मर CEO हैं प्रसार भारती के 2017 से लेकर 2022 तक।
The book was released during a day-long national conclave on Mann Ki Baat at 100 held in national capital. Next question. Which country will launch the heat index? Right answer will be option B, India. इंडिया लॉन्च करेगा अपना हीट इंडेक्स नेक्स्ट ईयर टू क्वांटिफाई द इम्पैक्ट ऑफ हीट ऑन इट्स पॉपुलेशन एंड जनरेट इम्पैक्ट बेस्ड हीट वेव अलर्ट्स फॉर स्पेसिफिक लोकेशंस. Next question. Ajay Warrior 2023 is the bilateral training exercise between India and which country? Right answer will be option B, United Kingdom. अजय वॉरियर 2023 ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड द यूके. इसका एडिशन रहा ये 7. ये स्टार्ट हुई सेलिसबरी प्लेन्स यूके. स्टार्ट हुई 27 अप्रैल से लेकर 11 मई तक. इसका लास्ट एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया अक्टूबर 2021 में चौबाटिया उत्तराखंड में. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु हैज़ बीन अवॉर्डेड रेमोन मैग्सेसे अवार्ड 1959? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दलाई लामा. After 64 years wait, members of Ramon Magsaysay Award Foundation personally presented the 1959 Ramon Magsaysay Award to the Dalai Lama at his residence. The award was the first international recognition given to the spiritual leader for his exceptional leadership of the Tibetan community's courageous fight in safeguarding their sacred religion. The award was given by the Ramon Magsaysay Award Foundation in the Philippines in August 1959. रेमोन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में देख लेंगे. ये इंस्टीट्यूट किया गया 1957 से. इट इज़ कंसिडर टू बी एशियाज़ हाईएस्ट ऑनर. इसे नामित किया गया आफ्टर रेमोन मैग्सेसे जो कि 3rd प्रेसिडेंट रहे थे रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस के. 2009 से यह अवार्ड ट्रेडिशनली दिया जा रहा है 5 कैटेगरीज में: गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सर्विस, कम्युनिटी लीडरशिप, जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड क्रिएटिव कम्युनिकेशन, आर्ट्स, पीस, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग. विनोबा भावे ये फर्स्ट इंडियन आचार्य हैं जिन्हें अवॉर्डेड किया गया है इस अवार्ड से फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1958. रवीश कुमार ये जर्नलिस्ट हैं जिन्हें डिलीवर्ड किया गया था यह अवार्ड इन जर्नलिज्म इन 2019. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कंट्री विल होस्ट द 2023 क्वाड लीडरशिप समिट इन May 2023? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया. क्वाड समिट 2023 यह हेल्ड की गई May 24 को सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में. इसमें पार्टिसिपेट किया गया यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन, जापानीज प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज के द्वारा. क्वाड कंट्रीज़ की बात करें तो यह है यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. द गवर्नमेंट इज़ कमिटेड टू बिल्ड अ ड्रग फ्री इंडिया बाय विच ईयर? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, 2047. सरकार 2047 तक नशा मुक्त भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज़ अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ नास्कॉम? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, अनंत माहेश्वरी. माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रेसिडेंट अनंत माहेश्वरी जी को अपॉइंट किया गया एज द चेयरपर्सन ऑफ नास्कॉम फॉर 2023 to 2024. इससे पहले इन्होंने सर्व किया एज वाइस चेयरपर्सन ऑफ नास्कॉम. बात करें नैस्कॉम की तो नैस्कॉम रेफर्स टू द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एज सर्विस कंपनीज. नैस्कॉम का फॉर्मेशन हुआ था 1 मार्च 1988 में. इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में. नेक्स्ट. विच कंट्री टू इंट्रोड्यूस गोल्ड बैक्ड डिजिटल करेंसी? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, जिम्बाब्वे. बात करें जिम्बाब्वे की तो इसकी कैपिटल है हरारे. प्रेसिडेंट हैं एमरसन मनांगाग्वा और करेंसी है जिम्बाब्वियन डॉलर. नेक्स्ट. नेशनल पंचायती राज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, 24 अप्रैल. इसकी थीम रही सस्टेनेबल पंचायत बिल्डिंग हेल्दी वाटर सफिशिएंट क्लीन एंड ग्रीन विलेजेस. पंचायती राज सिस्टम ये इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में थ्रू द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1993. नेक्स्ट. वेयर इज़ द टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ P.R. अम्बेडकर अनवील? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, तेलंगाना. तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने अनवील किया है
A 125 feet tall bronze statue of Dr. B.R. Ambedkar at the Hussain Sagar Lake on his 132nd birth anniversary. The iconic structure of Ambedkar is claimed to be the tallest statue in the country ever built for the architect of Indian Constitution. इसके डिज़ाइनर रहे राम वंजी सुतर 98 and his son Anil Ram Sutar 65 of the Ram Sutar Arts Creation in Noida, Uttar Pradesh, who also designed the world's tallest statue, the Statue of Unity of Sardar Vallabhbhai Patel in Gujarat, जिसकी हाइट है 597 feet. Bharat Gaurav tourist train was flagged off to mark birth anniversary of Dr. B.R. Ambedkar. बात करें तेलंगाना की तो इसकी कैपिटल है हैदराबाद। ये मूसी रिवर के किनारे स्थित है। चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रशेखर राव जी और गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन जी। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं 119 सीट्स, लोकसभा सीट्स 17 और राज्यसभा सीट्स हैं 7। नेक्स्ट, नेम द ट्रेडिशनल फोक डांस विच हैज़ एंटर्ड द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, बिहू। असम ने हिस्ट्री मेट की है by entering the Guinness Book of World Records with over 11,000 dancers and drummers performing the traditional Bihu dance and playing the dhol at a single event. बात करें असम की तो इसकी कैपिटल है दिसपुर। चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी और गवर्नर हैं गुलाब चंद्र कटारिया जी। सत्रिय नृत्य इज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ असम। बिहू इज द फोक डांस ऑफ असम। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं 126, लोकसभा सीट्स 14 और राज्यसभा सीट्स हैं 7। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द 2022 टाइगर सेंसस व्हाट इज द नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, 3167। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिलीज किया द फिगर्स ऑफ द 5th साइकिल ऑफ इंडियाज टाइगर सेंसस रिवीलिंग दैट टाइगर नंबर्स हैव वंस अगेन इंक्रीज्ड इन द कंट्री एंड नाउ स्टैंड्स एट 3167 in the wild as of 2022। 2018 के टाइगर सेंसस ये रिलीज किया गया था जुलाई 2019 में। यह एस्टेब्लिश करता है प्रेजेंस ऑफ 2967 टाइगर्स इन इंडिया। टाइगर रिजर्व्स के बारे में देख लेंगे। लेटेस्ट टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया, 53rd टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया बना रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि यूपी में है। 52nd टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है, ये राजस्थान में है। 51st श्रीविल्लीपुतुर मेघामलाई तमिलनाडु। 50th कामलंग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश। 49th टाइगर रिजर्व है औरंग टाइगर रिजर्व ऑल्सो नेशनल पार्क, ये असम में है। कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स की रिवीजन कर लेंगे। सतकोसिया टाइगर रिजर्व सिचुएटेड है ओडिशा में। सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व ओडिशा। तेब्रिकर टाइगर रिजर्व ओडिशा। पेरियार टाइगर रिजर्व केरल। नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश। इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़। बंदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र। डंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम। पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड। रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान, जबकि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में सिचुएटेड है। बात करें प्रोजेक्ट टाइगर की तो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था 1973 में। इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेट किया जाता है 29 जुलाई को। 2022 की इसकी थीम रही इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। मोस्ट पॉपुलस टाइगर स्टेट है मध्य प्रदेश। 2nd प्लेस पर आता है कर्नाटक और 3rd प्लेस पर है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजपुर एयरपोर्ट स्टेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, असम। प्रेसिडेंट एंड सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस द्रौपदी मुर्मू जी ने उड़ान भरी है इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट में एट द तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन इन आसाम। ये 3rd प्रेसिडेंट हैं और 2nd वुमेन प्रेसिडेंट हैं टू अंडरटेक सच अ सॉर्टी। बात करें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में तो ये 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनी है और 2nd वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है आफ्टर प्रतिभा पाटिल। 1st पर्सन है जो कि बिलोंग करती हैं ट्राइबल कम्युनिटी से। 1st प्रेसिडेंट हैं जो कि बॉर्न हुई इंडिपेंडेंट इंडिया में। शी सर्व्ड एज गवर्नर ऑफ झारखंड 2015 to 2021।
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी टर्म होती है 5 ईयर्स, मिनिमम एज होती है 35 ईयर्स से। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि रिलेटेड हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, आर्टिकल 52 ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है। आर्टिकल 53 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है। आर्टिकल 54 इसके इलेक्शन के बारे में। 56 टर्म, 60 ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, 61 इम्पीचमेंट के बारे में बात करता है। और प्रेसिडेंट को ओथ दिलाई जाती है सीजीआई और सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ सेबी? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी मधाबी पुरीपोचव। सेबी ने अनवील किया है अपना नया लोगो ऑन द ओकेशन ऑफ इट्स फाउंडेशन। सेबी ने सेलिब्रेट किया 35th फाउंडेशन डे ऑन 12th अप्रैल दिस ईयर। Even among the newcomers, SEBI has retained its traditional blue color palette. It reflects the vision for a modern and prosperous India. बात करें सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की, तो सेबी इज़ द रेगुलेटरी बॉडी फॉर द सिक्योरिटीज़ एंड कमोडिटीज़ मार्केट्स इन इंडिया। ये फाउंड हुआ था 12 अप्रैल 1988 में, 35 ईयर्स एगो। इसने रिसीव किया स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन ऑन जनवरी 30, 1992 में अंडर द सेबी एक्ट 1992। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। चेयरपर्सन है मधाबी पुरीपोच जो कि फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन है। सेबी के चेयरमैन को अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसका पेरेंट डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेबी वॉज गिवन मोर पावर एंड अथॉरिटी विद द सेबी एक्ट फॉलोइंग द हर्षद मेहता स्कैम इन 1992। SEBI has focused on protecting investors and promoting market growth over the years. It focuses on the protection of investors and progress of market development. Next, the Solar Energy Corporation of India Limited (SECI) has been accorded which status by the Government of India? Right answer will be option B, Miniratna Category 1. The Ministry of New and Renewable Energy has granted Miniratna Category 1 Central Public Sector Enterprise (CPSE) status to the state-owned Solar Energy Corporation of India Limited (SECI). बात करें महारत्ना कंपनीज इन इंडिया की, तो करंट में 12 महारत्ना कंपनीज हैं इंडिया में 2023 में। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल, ये एस्टेब्लिश की गई 1956 में। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL, ये एस्टेब्लिश की गई 1891। कोल इंडिया लिमिटेड CIL एस्टेब्लिश की गई 1975 में। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड GAIL, ये एस्टेब्लिश की गई 1984 में। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL एस्टेब्लिश की गई 1974। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL 1959। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC 1975। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC 1955। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पावर ग्रिड 1989 में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SAIL 1954 में। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC 1986 में। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड RECL जुलाई 25, 1969 में। 1 फरवरी 2013 में। भेल वॉज द फर्स्ट टू बी गिवन द स्टेटस ऑफ महारत्न कंपनी। The latest added to the list is Rural Electrification Corporation REC in September 2022. Next, who inaugurated the Northeast's first AIIMS? Right answer will be option A, Prime Minister Modi. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डेडिकेट किया है फर्स्ट AIIMS इन द नॉर्थ ईस्ट इन आसाम्स गुवाहाटी बिल्ड अ कॉस्ट ऑफ 1,123 crore rupees to the nation. Next, which team has won the Women's Premium League 2023 title? Right answer will be option C, Mumbai Indians. Women's Premium League 2023 ये इसका एडिशन रहा फर्स्ट। चैंपियन टीम रही मुंबई इंडियंस, रनर अप टीम रही दिल्ली कैपिटल्स। फाइनल मैच प्ले किया गया ब्रेबॉर्न क्रिकेट स्टेडियम मुंबई। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ रही हैली मैथ्यूज़, ये मुंबई इंडियंस टीम से हैं। ऑरेंज कैप की विनर रही मैग लैनिंग, ये दिल्ली कैपिटल्स से हैं, जबकि पर्पल कैप की विनर रही हैली मैथ्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बिकम द 31st मेंबर ऑफ नाटो? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, फिनलैंड।
जेंस स्टोलनबर्ग जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो के, इन्होंने अनाउंस्ड किया फिनलैंड हैज़ बिकम द 31st मेंबर ऑफ द अलायंस। Despite Russia's opposition to Finland's membership, Turkey's approval has allowed the extension of NATO. बात करें नाटो की तो NATO stands for the North Atlantic Treaty Organization, which is also called the North Atlantic Alliance. It is an intergovernmental military alliance based on North Atlantic Treaty, which was signed on 4th April 1949. 30th member of NATO North Macedonia रहा। हेडक्वार्टर है इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में, हेडक्वार्टर है अलाइड कमांडर ऑपरेशन का मॉन्स बेल्जियम में। बात करें फिनलैंड की तो इसकी कैपिटल है हेलसिंकी, करेंसी है यूरो, प्रेसिडेंट है सोली निनोसो और प्राइम मिनिस्टर है सना मैरिन। सना मैरिन बिकम फिनलैंड से यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन दिसंबर 2019। नेक्स्ट, हु इज इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स बैंक? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए दिल्मा रोसेफ। फॉर्मर ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट हैं दिल्मा वेना रोसेफ, ये इलेक्ट की गई एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट बैंक एनडीबी। ये रिप्लेस करेंगी मार्कस रोयजो को। बात करें न्यू डेवलपमेंट बैंक की तो एनडीबी ऑल्सो नोन एज ब्रिक्स बैंक, ये एक मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि सेटअप किया गया था by the 5 BRICS countries including Brazil, Russia, India, China and South Africa. NDB फाउंड किया गया था 15 जुलाई 2014 में। इसका हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना में। ब्रिक्स समिट 2023 ये होस्ट की जाएगी साउथ अफ्रीका में। 14th ब्रिक्स समिट 2022 ये होस्ट की गई थी चाइना में। इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स की रिवीजन कर लेंगे। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक नियुक्ति किए गए अजय बांगा जी। सीईओ ऑफ यूट्यूब हैं नील मोहन। न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ नासा हैं ऐसी चरनिया, ये एक इंडियन ओरिजिन है। सीईओ ऑफ सिलिकॉन वैली बैंक हैं टिम मायोपोलिस। अरुण सुब्रमण्यम बने हैं फर्स्ट इंडियन अमेरिकन जज एट न्यूयॉर्क कोर्ट। कैग जीसी मुर्मू को सिलेक्ट किया गया एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने अपॉइंट किया है फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर मोंटे देसाई को एज हेड कोच। यूनिलीवर ने अपॉइंट किया है चुमाचर को एज न्यू सीईओ। जासोन मो को अपॉइंट किया गया एज सीईओ ऑफ बैंक ऑफ सिंगापुर। सिंडी हुक को नामित किया गया एज सीईओ ऑफ 2032 ओलंपिक ऑर्गेनाइजिंग कमिटी। नेक्स्ट, पंडित रविशंकर इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी सितार। 7 अप्रैल को इनकी 103rd बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया। His contribution to music was acknowledged by the Indian government, which awarded him the Bharat Ratna, the country's highest civilian award, in 1999. पद्म विभूषण से इन्हें नवाजा गया था 1981 में, पद्म भूषण से 1967 में, जबकि संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इन्हें दिया गया था 1962 में। म्यूजिशियंस एंड इनसे रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स देख लेंगे। संतूर से एसोसिएटेड है पंडित शिव कुमार शर्मा भजन सपोरी जी। सरोज से एसोसिएटेड हैं अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, बुद्धदेव दास गुप्ता, बहादुर खान, शरण रानी, जरीन एस शर्मा। सितार से एसोसिएटेड हैं पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज़ खान, बुद्धादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर, हारा शंकर भट्टाचार्य, निखिल बनर्जी, विलायत खान, मुश्ताक अली खान। शहनाई से एसोसिएटेड हैं बिस्मिल्ला खान, कृष्ण राम चौधरी, अली अहमद हुसैन। फ्लूट से एसोसिएटेड हैं हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष। तबला से एसोसिएटेड हैं जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, साबिर खान, पंडित किशन महाराज। पखवाज से एसोसिएटेड हैं तोताराम शर्मा, पंडित अयोध्या प्रसाद और गोपाल दास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक गांधी सियासत और सांप्रदायिकता? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए पीयूष पेबेले। A new book in Hindi title गांधी सियासत और सांप्रदायिकता, गांधी पॉलिटिक्स एंड कम्युनलिज्म, ये लिखी गई है जर्नलिस्ट टर्न्ड ऑथर पीयूष पेबेल जी के द्वारा, हु करेंटली हेड्स द मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया डिपार्टमेंट। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ असोचम? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए अजय सिंह। स्पाइस जेट के चीफ अजय सिंह ने
टेक ओवर किया है एज प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया असोचम। इन्होंने रिप्लेस किया सुमंत सिन्हा जी को, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रिन्यू पावर के, हु हैज़ कंप्लीटेड हिज टेन्योर एट द चैम्बर। बात करें असोचम की तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1920 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अपॉइंटमेंट देख लेंगे रिलेटेड टू फिनांस एंड बैंकिंग। इंदरमित गिल ये न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक हैं। पियरे ओलिवियर गोरिंचास न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF। गीता गोपीनाथ फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द IMF। उर्जित पटेल न्यू वाइस चेयरपर्सन ऑफ AIIB। शक्तिकांत दास 25th गवर्नर ऑफ RBI। अजय बांगा न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। निर्मला सीतारमण करंट फिनांस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं। TV सोमनाथन करंट फिनांस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। V आनंथा नागेश्वरन करंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, एलन मस्क। एलन मस्क ये CEO हैं टेस्ला के। इन्होंने वंस अगेन ओवरटुक किया है पोजीशन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू अ ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स रिपोर्ट। सेकंड प्लेस पर रहे बर्नार्ड आर्नोल्ट और थर्ड प्लेस पर रहे हैं जेफ बेजोस। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द एबल प्राइज 2023? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, लुइस कैफ्रेली। The Abel Prize for Mathematics has been awarded to Argentina American Luis Caffrelli, जो कि एक्सपर्ट हैं इन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस विच कैन एक्सप्लेन फेनोमिना ranging from how water flows to population growth. He is professor at the University of Texas. Next, which state or UT passed the Media Person Protection Bill 2023? Right answer will be option B, छत्तीसगढ़। द छत्तीसगढ़ मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन बिल 2023 ये पास्ड किया गया है स्टेट असेंबली के द्वारा। इसकी एम है टू गिव प्रोटेक्शन फॉर मीडिया पर्सन एंड प्रिवेंट वायलेंस अगेंस्ट देम। बात करें छत्तीसगढ़ की तो इसकी कैपिटल है रायपुर। चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल जी और गवर्नर हैं बिस्वाभूषण हरिचंदन जी। असेंबली की सीट्स हैं 90, लोकसभा सीट्स 11 और राज्यसभा सीट्स हैं 5। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना यानी चीफ मिनिस्टर ट्री वेल्थ स्कीम ये लॉन्च की गई छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जी के द्वारा ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। इसकी एम है टू प्रमोट द ट्री प्लांटेशन अक्रॉस द स्टेट बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फार्मर्स एंड लैंड ऑनर्स। स्कीम्स देख लेंगे जो कि लॉन्च की गई हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। आसरा पेंशन स्कीम तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। एक तो खेलो एक तो पढ़ो स्कीम त्रिपुरा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्कीम राजस्थान। अम्मा इन बहिनी स्कीम सिक्किम। नारी को नमन हिमाचल प्रदेश। हर घर गंगा जल बिहार। पंख अभियान मध्य प्रदेश। चिराग स्कीम हरियाणा। सहाय स्कीम झारखंड और सफल स्कीम शुरू की गई है ओडिशा में। Which team won the WPL 2023 title? Right answer will be option A, मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस की कैप्टन रही हैं हरमनप्रीत कौर, हेड कोच रहीं चार्लोटे एडवर्ड्स और ओनर रहा रिलायंस इंडस्ट्रीज़। बात करें वीमेंस प्रीमियम लीग 2023 की तो इसे जाना जाता है टाटा WPL 2023 के नाम से भी। ये ऑर्गेनाइज किया गया 4 मार्च 2023 से लेकर 26 मार्च 2023 तक। एडमिनिस्ट्रेटर रहा इसका बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। फॉर्मेट था ये 2020 क्रिकेट। मैस्कट रहा शक्ति। होस्ट कंट्री रही इंडिया। एडिशन रहा ये फर्स्ट। टीम ने पार्टिसिपेट किया 5 टीम्स ने। टोटल मैचेस प्ले किए गए 22। फाइनल मैच प्ले किया गया ब्रेबॉर्न क्रिकेट स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र में। चैंपियन रही मुंबई इंडियंस जो कि इसका फर्स्ट टाइटल रहा 6 करोड़ कैश प्राइज के साथ। रनर अप टीम रही दिल्ली कैपिटल्स 3 करोड़ कैश प्राइज के साथ। ऑरेंज कैप दिया गया मैगलैनिन को जो कि दिल्ली कैपिटल्स टीम से हैं। पर्पल कैप दिया गया हैली मैथ्यूज़ को, ये मुंबई इंडियंस टीम से हैं। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रही हैली मैथ्यूज़। एमर्जिंग प्लेयर अवार्ड दिया गया यास्तिका भाटिया को। स्पॉन्सरशिप रही टाटा WPL 2023। फाइनल मैच प्लेयर ऑफ द मैच रही नेट स्काइवर ब्रंट, ये मुंबई इंडियंस टीम से हैं। Next, who has been appointed as 28th Controller General of Accounts CGA? Right answer will be option B, संजीवा शंकर दुबे।
संजीवा शंकर दुबे, इन्होंने टुक किया है चार्ज एज द 28th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स CGA। CGA प्रिंसिपल एडवाइजर होता है ऑन अकाउंटिंग मैटर्स टू द यूनियन गवर्नमेंट। नेक्स्ट, इन विच सिटी PM मोदी इनॉग्रेटेड वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, हुबली धारवाड़। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड इन हुबली धारवाड़। With this, the city has registered the name in the Guinness Book of World Records for having the longest railway platform in the world at Shri Siddharudha Swamiji Station. The 1507-meter long platform has been built at a cost of about 20 crore rupees. Next, which of the following made history by becoming the first Indian film to win an Oscar for Best Original Song? Right answer will be option C, Triple R. Triple R is the first Indian film to be nominated for Academy Awards in the last 2 decades, while Naatu Naatu was the first Indian song to be nominated for an Oscar. म्यूजिक डायरेक्टर रहे इसके MM कीरामणी जी, जिन्होंने कि अवार्ड रिसीव किया। दिस तेलुगु सॉन्ग इज संग बाय काल भैरव एंड राहुल सिपलीगंज। नाटू नाटू का मतलब होता है टू डांस। नेक्स्ट, विच टीम वॉन द ICC Women's T20 World Cup 2023 टाइटल? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने वॉन किया है ICC Women's T20 वर्ल्ड कप 2023 टाइटल। बात करें ICC Women's T20 वर्ल्ड कप 2023 की, तो ये ऑर्गेनाइज हुआ 10 से लेकर 25 फरवरी 2023 तक। एडमिनिस्ट्रेटर रहा ICC। होस्ट किया गया साउथ अफ्रीका में। एडिशन रहा ये 8th। चैंपियन टीम रही ऑस्ट्रेलिया, जो कि इसका 6th टाइटल रहा। रनर अप टीम रही साउथ अफ्रीका। पार्टिसिपेंट्स टीम रही 10। मैचेस प्ले किए गए 23। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ रही एशले गार्डनर, ये ऑस्ट्रेलिया टीम से हैं। प्लेयर ऑफ द मैच रही फाइनल में बेथ मुनी, ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। मोस्ट रन्स लिए गए लॉरा वॉलवार्डेट के द्वारा, ये साउथ अफ्रीका टीम से हैं, इन्होंने 230 रन्स लिए। मोस्ट विकेट्स लिए गए सोफी एक्लस्टोन के द्वारा, ये इंग्लैंड टीम से हैं, इन्होंने 11 विकेट्स लिए। 2024 का ICC Women's T20 वर्ल्ड कप ये हेल्ड किया जाएगा बांग्लादेश में, और 2020 का ICC Women's T20 वर्ल्ड कप ये होस्ट किया गया था ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट, जस्टिस S अब्दुल नज़ीर स्वॉन इन एज गवर्नर ऑफ विच स्टेट और UT? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। इन्होंने रिप्लेस किया बिस्वा भूषण हरिचंदन जी को। बिस्वा भूषण हरिचंदन जी ये अपॉइंट किए गए एज न्यू गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़। 2023 में न्यू गवर्नर्स अपॉइंट किए गए हैं 13 स्टेट्स के। इनके नाम देख लेंगे। गुलाब चंद्र कटारिया ये असम के न्यू गवर्नर बने। CP राधाकृष्णन झारखंड के। S अब्दुल नज़ीर आंध्र प्रदेश। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य सिक्किम। शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल प्रदेश के न्यू गवर्नर बने। राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर बिहार। BD मिश्रा LG ऑफ लद्दाख। बिस्वा भूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के न्यू गवर्नर नियुक्त किए गए। अनुसुईया उकई ये मणिपुर की नई गवर्नर बनी है। ला गणेशन नागालैंड के। फागु चौहान मेघालय के। कैवल्या त्रिविक्रम पन्नायक जी अरुणाचल प्रदेश के, और रमेश बाइस जी को नियुक्त किया गया है महाराष्ट्र के नए गवर्नर। नेक्स्ट, विच चैटबॉट हैज बीन लॉन्च्ड टू सॉल्व क्वेरीज रिलेटेड टू आधार? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, आधार मित्र। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया उदय ने लॉन्च किया आधार मित्र AIML बेस्ड चैटबॉट टू सॉल्व क्वेरीज रिलेटेड टू आधार। नेक्स्ट, वेयर हैज द कैबिनेट अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ शिंकुला टनल? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, लद्दाख। कैबिनेट ने शिंकुला टनल के निर्माण को लद्दाख में मंजूरी दी है। बात करें लद्दाख की, तो इसकी कैपिटल है लेह। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं BD मिश्रा जी, और डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें 2। फॉर्मेशन हुआ 31 अक्टूबर 2019 में। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द फैमिली ID पोर्टल? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने फाइनली लॉन्च्ड किया है पोर्टल फॉर क्रिएशन फॉर फैमिली ID वन फैमिली वन आइडेंटिटी टू आइडेंटिफाई द फैमिलीज एज अ यूनिट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द वन जॉब वन फैमिली प्रपोजल। Next, Kala Ghoda Art Festival is celebrated in which state? Right answer will be option B, मुंबई। ये इसका 23rd एडिशन रहा।
It is an annual festival commencing always on the first Saturday of February and closing is always on the second Sunday in February in the Kala Ghoda art area of South Mumbai. Next, which of the following former Prime Minister conferred Lifetime Achievement Honor in UK? Right answer will be option B, मनमोहन सिंह. फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह को कन्फर्ट किया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से बाय द इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स इन लंदन. इन्होंने रिसीव किया ऑनर फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन. इन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया था 1987 में. नेक्स्ट, इंडिया हैज़ डिफीटेड विच कंट्री टू विन द फर्स्ट एडिशन ऑफ द अंडर 19 वीमेंस T20 वर्ल्ड कप? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, इंग्लैंड. आईसीसी अंडर 19 वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2023 विनर रही इंडिया. रनर अप टीम रही इंग्लैंड. एडिशन रही इसका फर्स्ट. हेल्ड किया गया साउथ अफ्रीका में. पार्टिसिपेंट्स टीम रही 16. मैचेस प्ले किए गए 41. प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे ग्रेस स्क्राइवेंस जो कि इंग्लैंड टीम की कैप्टन है. प्लेयर ऑफ द मैच रही टेटास साधु, ये इंडिया टीम से हैं. मोस्ट रन्स लिए गए श्वेता सहरावत के द्वारा 297. मोस्ट विकेट्स लिए गए मैगी क्लर्क के द्वारा 12 और इंडिया की कैप्टन रही अंडर 19 वीमेंस T20 वर्ल्ड कप में शेफाली वर्मा. नेक्स्ट, इन द ईयर 2023 हाउ मेनी पीपल हैव बीन ऑनर्ड विद पद्मा अवार्ड्स? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, 106. पद्मा अवार्ड्स 2023 टोटल अवार्ड्स दिए गए 106, जिसमें से पद्मा विभूषण रहे 6, पद्मा भूषण 9 और पद्मश्री की संख्या रही 91. 106 अवार्ड्स में से 19 वीमेंस को अवार्ड दिए गए, 2 फॉरेनर्स NRI PIO OCI कैटेगरी को दिए गए और 7 पोस्ट मोस्टली अवार्डेड किए गए. नेक्स्ट, फर्स्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑफ G20 हेल्ड इन विच सिटी? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, बेंगलुरु. नेक्स्ट, हु हैज़ वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल टाइटल 2023? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, नोवाक जोकोविक. ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 इसमें मेंस सिंगल टाइटल को वॉन किया गया नोवाक जोकोविक के द्वारा 10th टाइम. डिफीट किया इन्होंने स्टेफानोस सिट्सिपास को. ऑस्ट्रेलियन ओपन वीमेंस सिंगल का टाइटल वॉन किया गया अरियाना सबलेंका के द्वारा. ये बेलारूस से बिलोंग करती हैं. नेक्स्ट, हु इज़ द चीफ गेस्ट ऑफ द रिपब्लिक डे परेड ऑन 26 जनवरी 2023? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, अब्देल फत्ताह अल सिसी. नेक्स्ट, which state government allows menstrual leave in all state universities? Right answer will be option D, केरल. केरल गवर्नमेंट ने अलाउ किया है menstrual leave in all state universities. Next, who became the president of the United Nations Environment Organization UNEP for the second time? Right answer will be option B, इंगर एंडरसन. यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इलेक्ट किया है इंगर एंडरसन को, जो कि डेनमार्क से बिलोंग करती हैं, सेकेंड 4 ईयर टर्म एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम. बात करें यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की, इसका फॉर्मेशन हुआ था 5 जून 1972 में. इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी, केन्या में. नेक्स्ट, इसरो गोइंग टू लॉन्च आदित्य L1 इन जुलाई टू अगस्त 2023 फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, सन. ISRO going to launch Aditya L1 in July-August 2023 for exploration of Sun. For Moon, चंद्रयान 1, 2 and 3 लॉन्च किए गए हैं. फॉर वेनस, शुक्रयान 2031 में. फॉर मार्स, मंगलयान लॉन्च किया गया 5 नवंबर 2013 में. नेक्स्ट, विद विच कंट्री इंडिया हैज़ स्टार्टेड वरुणा नेवल एक्सरसाइज? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, फ्रांस. ये इसका 21st एडिशन रहा. एक्सरसाइज कंडक्ट की गई 5 डेज के लिए 16 से लेकर 20 जनवरी 2023 तक. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द थीम ऑफ SEO समिट 2023? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, फॉर अ सिक्योर SEO. SEO meet is to be held under the theme for a secure SEO. Here secure includes the following concept. S means security for citizens, E means economic development, C connectivity, U unity, R respect and E environmental protection. Important facts देख लेंगे अबाउट शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO. इसमें मेंबर स्टेट्स हैं 9, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान.
ईरान इसका परमानेंट मेंबर बना है 2023 में। एससीओ समिट 2023 ये होस्ट की जाएगी इंडिया में। 2022 होस्ट की गई समरकंद उज़्बेकिस्तान में। 2021 दुशांबे ताजिकिस्तान में। 1996 में इसे शंघाई 5 ग्रुप्स के नाम से जाना जाता था, जिसमें शामिल थे चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान। एससीओ फाउंड हुआ था 15 जून 2001 में। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में और सेक्रेटरी जनरल हैं ज़ैंग मिंग। ये चाइना से बिलोंग करते हैं। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान ने इसे ज्वाइन किया था। वाराणसी को सिलेक्ट किया गया है एज द टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ एससीओ फॉर 2022 to 2023। नेक्स्ट, वेयर विल बी डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन बी बिल्ट इन इंडिया? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, पुणे, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पुणे में इंडिया का डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन बिल्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, प्रवीण शर्मा। NHA मीन्स नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ 2018 में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिसके मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया जी। Next, according to the annual report of Reporters Without Borders, how many journalists have been killed worldwide in the last 20 years 2003 से लेकर 2022? Right answer will be option C, 1668। 1668 जर्नलिस्ट को किल्ड किया गया है लास्ट 20 ईयर्स में, 2003 से लेकर 2022 तक, अकॉर्डिंग टू द एनुअल रिपोर्ट ऑफ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। Next, where is the World Economic Forum Summit 2023 held? Right answer will be option B, Davos। इसकी थीम रही कॉरपोरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। एडिशन रहा ये इसका 53rd। रिप्रेजेंटेशन किया इंडिया की ओर से यूनियन मिनिस्टर्स अश्विनी वैभव, मनसुख मांडविया, स्मृति ईरानी, RK सिंह, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे के द्वारा। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे जनवरी से लेकर जुलाई तक के, वो सभी मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।